क्या मसला वो कर क्या हुआ है? अब अलहदा बैठ जाए मेरा हाल। इसलिए कह रहा हूँ अब अलहदा बैठ जाए। अब मैंने कहा अलहदा बैठ जाए। बेटे आप लोग जो है ना, जो केमिस्ट्री वाले हैं, ये मैं इनके लिए बात कर रहा हूँ। जो इनका अक्टूबर नवंबर है, मोहसिन के ना फादर का कहीं कोई देयर इज सम इमरजेंसी, तो इस वजह से वो कल नहीं आए थे, आज भी नहीं आएंगे और कल भी नहीं आएंगे। तो कल हम ये करेंगे, कल आप लोग 1 बजे आएंगे दोपहर को। कल आपकी केमिस्ट्री क्लास मैं लूंगा। मैंने मैथ्स का कवर कर ली जो भी करना था। कल आपकी केमिस्ट्री क्लास 1 से 3 बजे मैं लूंगा, ठीक है? पास पेपर आप लोगों ने कोई किया है? कौन से पास पेपर डिस्कस होने वाले हैं आपके? अभी कौन सा पास पेपर चल रहा है? 23 22 खत्म हो चुके हैं, डिस्कस भी हो चुके हैं। 22 डिस्कस होने वाला है। कल आप 22 और 23 के सारे फॉर्मेट्स P4 के, सारे वेरिएंट्स P4 के चेक करूंगा आपके, वही डिस्कस होंगे। ये वो कर, आज शाम को छुट्टी भी हो जाएगी आपको CS के बाद। सॉरी बेटे। हमदान बेटे, आपको या तो जल्दी आना है या मैं बेइज्जत करना शुरू करूंगा। कोई सब्र का पैमाना होता है ना। मेरी क्लास बाई चांस आज लेट है, बाई चांस ऐसा हो रहा है कि नमाज का टाइम आजकल 4:30 चल रहा है। कितने एक दिन ऐसा होगा कि मैं उर्दू की क्लास 5 बजे शुरू करूंगा, इंग्लिश की 5:30। ऐसा ऐसा क्या होगा, असर का टाइम और पीछे चला जाएगा। उर्दू भी अपने टाइम पे स्टार्ट होगी और इंग्लिश भी अपने। तो आप फिर 5 मिनट भी लेट हो गए, मुझे तकलीफ होगी इस बात। इसलिए अपनी आदत को ठीक करो। एंड ड्राइव पे कर लिया करो, छोटे भाई को साथ ले आया करो, उसको भी पढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है? मैं कह रहा हूँ उसको को वो लेने जाता है ना, आपको साथ बिठाया करे, आपको ड्रॉप करे, उसको लेता हुआ घर चला जाए। ठीक है? चलें जी एवरीवन, बी क्वाइट नाउ, स्टार्टिंग इंग्लिश क्लास। आवाज बंद। जी बेटे, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, मैंने कल जो ईमेल के बारे में बातें लिखाई थी मैं उनको एक बार रिव्यू कर देता हूँ। कल का लेक्चर रिव्यू करके आगे चलते हैं। यार आवाज बंद नहीं करेंगे ना तो फिर मसला होगा मुझे। हमने कहा था 3 पैराग्राफ फॉर्मेट यूज करना और आईटीसी मॉडल, हर राइटअप में आईटीसी मॉडल इस्तेमाल होना है। आपका आईटीसी मॉडल से छुटकारा नहीं है। आपने अपने अब्बू से ये इजाजत भी लेनी है ना कि अब्बू मुझे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी चाहिए किसी काम के लिए, स्टिल देयर हैज टू बी एन आईटीसी मॉडल। आपको इंट्रोड्यूस कराना है, डिस्क्राइब करना है, कंक्लूड करना है। इंट्रोड्यूस क्या कराना है? अपनी प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करानी है। डिस्क्राइब करना है कि उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। और कंक्लूड करना है कि अब्बू आपने क्या करना है इसके अंदर। आप दरखास्त लिख रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, देयर हैज टू ऑलवेज बी एन इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन एंड कंक्लूजन। आप कुरान खोल के पढ़ लीजिए, यू विल ऑलवेज फाइंड इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन एंड कंक्लूजन, बगैर उसके कोई बात नहीं होगी। चाहे आप मुख्तसर तरीन सूरत सूरह असर ही क्यों ना खोल लीजिए, देयर विल बी सम इंट्रोडक्शन, देयर विल बी सम डिस्क्रिप्शन, देयर विल बी सम कंक्लूजन। अगर नहीं यकीन आता बता देता हूं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम इंसान खसारे में है, सिवाय जी ये में से सामान निकल रहा है। जमाने की कसम इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमाल किए और सब्र के साथ रहे। यानी अल्लाह ताला ने बता दिया। इंट्रोडक्शन किस बात से हो रहा है कि एक जमाना चल रहा है,
जिसमें कोई खरीदो फरोख्त का बिजनेस होता है। असर के वक्त लोग दुकानें बंद करके घरों को जाया करते थे। पहले असर पड़ी, दुकानें बंद की, क्योंकि शाम को लाइटें, बिजली का निजाम नहीं होता था। मगरिब हुई और सबका काम कारोबार बंद, एवरीवन हैज टू बी एट होम बिफोर मगरिब। तो असर का टाइम होता था जब आप अपनी ट्रांजैक्शंस को क्लोजिंग करते थे, हिसाब करते थे आज क्या कमाया क्या गवाया। अल्लाह ताला कहते हैं कसम है इस बात की, ये इंट्रोडक्शन है, तुम सारे के सारे नुकसान में हो। तुम में से किसी ने आज अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमाया सिवाय उनके। इसके बाद इल्ला लदीना आमनू, जो ईमान वाला था, वामिलु स्वालिहा, और उसने नेकी का रास्ता इख्तियार किया, यानी किसी को धोखा नहीं दिया, झूठ बोल के चीज नहीं बेची, कोई बेईमानी नहीं की। वतवास, और जब आप ऐसा करते हैं दुनिया आपको बेवकूफ कहती है, कैसा आदमी है, इसको माल नहीं बेचना आता। वतवासो बिल हक, लेकिन आप खड़े खड़े रहे हक पर। वतवासो बिसल, लेकिन आपने उनके तानों पर सब्र किया। इस इतनी मुख्तसर सूरत में भी अगर इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन और कंक्लूजन है, तो आपके भी हर आइटम में ये फर्क सिर्फ क्या पड़ेगा, जब आप मजमून लिख रहे होंगे हम किसी और तर्ज पे इंट्रोड्यूस कराएंगे, किसी और तरह का डिस्क्रिप्शन होगा, देयर विल बी सम अदर टाइप ऑफ कंक्लूजन। रिपोर्ट लिखेंगे कुछ और होगा, आर्टिकल लिखेंगे कुछ और होगा, ईमेल होगी तो। देन वी सेड, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3 पॉइंट यहाँ दिए होते हैं, आप क्या करते हैं पैराग्राफ 1 के अंदर उसको अप्रोच को ऐड कर लेते हैं, पैराग्राफ 2 में दूसरा पॉइंट और पैराग्राफ 3 में तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। फिर हमने कहा ईमेल के अंदर इंट्रो क्या होता है, ये आपको समझाया। इंट्रो में आप इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं आपकी कैसी रिलेशनशिप है। मुतिया साहिबा, मेरी बात सुननी है कि उससे बात करनी है? उससे बात करनी है कि मेरी बात सुननी है? नहीं पूछो, मेरे से पूछो, आस्क मी, क्या पूछना है? छोड़ो, बाद में पूछना मेरे से। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, अगर आपको बबल्स दिए हुए हैं, जैसा कि हमने भी उर्दू के मजमून में किया, 2 बबल्स दिए हुए थे, तो हमने उनको 2 पॉइंट्स वो वाले यूटिलाइज किए और 1 पॉइंट अपने पास से बनाया। मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, समटाइम्स दे गिव यू 4 बबल्स, याद रखिएगा, तब भी वो 2 ही पॉइंट्स आपको दे रहे हैं। 2 बबल्स 1 पॉइंट के लिए, 2 बबल्स, और उसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता, इट इज इंटायरली रैंडम। कभी पहले दोनों ही फॉर में होते हैं, बाकी दोनों अगेंस्ट में होते हैं। कभी पहला और तीसरा फॉर में होता है, दूसरा और चौथा अगेंस्ट में होता है। और कभी पहला और चौथा अगेंस्ट में होता है, दूसरा और तीसरा फॉर में होता है। देयर इज नो फिक्स्ड ऑर्डर। आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए पढ़ के देख सकें क्या फॉर है क्या अगेंस्ट है, और तीसरा कंक्लूजन का पॉइंट आप खुद बनाएंगे। वी गुड सो फार? करने आपने फिर भी 3 पॉइंट से डिस्कस, हाँ वो चारों को कैसे डील करेंगे, सैंपल क्वेश्चन हम करेंगे। कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, आप हर ईमेल के एंड में, मैंने आपको बताया था ये ईमेल है, सुसाइड नोट नहीं है। आपने जगह छोड़नी है अगले बंदे के लिए कि वो रिस्पॉन्ड कर सके। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। आज आपको सबसे पहले ईमेल की 2 अप्रोचेस सिखानी है। ईमेल राइटिंग के अंदर 2 अप्रोचेस बेटे एक्सेप्टेबल हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। मैंने आपको बताना है कि आपने इनमें से कौन सी अप्रोच मुझे पसंद है वो लेके लेके चलनी है। अप्रोच का मतलब होता है आपका स्टाइल क्या है, सवाल सॉल्व करने का स्टाइल क्या है। अप्रोच 1 में क्या होता है, इंट्रोडक्शन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। बेटे प्लीज तवज्जो, सिर्फ काम पे, कोई और एक्स्ट्रा बात की जरूरत नहीं है। आप इंट्रोडक्शन कराते हैं पहले पैराग्राफ, आप पहले पैराग्राफ में क्या करते हैं, आप इसके अलावा कोई काम नहीं करते। गिवन पॉइंट्स को डिस्कस, यू जस्ट डिस्कस द इंट्रोडक्शन, यू जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आप जाहिर बात है किसी नॉन पर्सन को लिख रहे हैं, ग्रीटिंग्स होती हैं, इन ग्रीटिंग्स से पता लग जाता है आपका उसके साथ कैसा ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू आर डाइंग टूडे। दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं ना, आपका लेवल ऑफ फ्रैंकनेस पता लगेगा ना। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ वेरी अनहैप्पी मूड बिकॉज आई एम गोइंग टू improve your mood by this letter. It can be your way of talking will introduce us to the relationship you have with the person whom you're writing the email to. Irene, you with me? अप्रोच नंबर 1 में फिर क्या होता है, आप पॉइंट्स पॉइंट्स 1 2 3 are dealt with
In an extensive paragraph 2, आप पैराग्राफ 2 में एक लंबा पैराग्राफ 2 लिखते हैं और उसके अंदर आप अपने तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये दिस इज एन अप्रोच 1। अप्रोच 2 क्या है? .1 प्लस इंट्रो इन पैराग्राफ 1। .2 प्लस डिस्क्रिप्शन इन पैराग्राफ 2। .3 प्लस कंक्लूजन इन पैराग्राफ 3 एक्सटेंसिव। और इसमें पैराग्राफ 3 क्या होता है? कंक्लूजन इन पैराग्राफ। Guess what? Which approach should we use? 1 or 2? I will always prefer approach 2 for you guys. आपको अप्रोच 2 हमेशा प्रेफर करनी है। कौन सी प्रेफर करनी है? इसलिए इसके नीचे लिख भी लेंगे प्रेफर्ड अप्रोच। जी मैं अभी जूम आउट कर देता हूं, अब आप देख लें। इधर बाद में पी क्लास खत्म होगी, फिर 5 मिनट और 5-7 मिनट की क्लास है। जी हसान, उमर और अबूबकर, क्या ऐसी डिस्कशन है जो आप तीनों की है? आप दोनों की? ये अबूबकर आपका क्या मकसद है बीच में इंटरफेयर करने का? आपका क्या काम है हसान से? अपना काम उसकी तरफ देख के कर रहा हूँ, बहुत प्यारा है वो। अच्छा, सिर्फ अपना काम ही करो। ये लिख लिया सबने यहाँ तक? समझ भी आ गया? समझ भी आ गया कि नहीं आया? बेटे अब हम कुछ राइटिंग मॉडल्स को डिस्कस इससे पहले कि मैं ईमेल लिखवाऊं, आई हैव टू डिस्कस सम राइटिंग मॉडल्स विद यू गाइस। आई विश आई वॉज अ गुड ग्राफिक डिजाइनर एज वेल। मैं साथ साथ एनिमेशंस बनाता आपके लिए। यहाँ पे राइटिंग लफ्ज कैट वॉक करता हुआ चल रहा होता। कहता है देखें राइटिंग मॉडल है, कितना मजा आता मुझे ये पढ़ाने में ऐसे। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है तो यूज योर इमेजिनेशन। प्लीज फिर काम पे तवज्जो।
एक ही तरीका है, वो ये है कि मैं खड़ा होकर फिर पढ़ाऊँ आपको। मैं तकलीफ ना करूं, आप तकलीफ करें, जरा खामोशी से काम पे ध्यान दें। राइटिंग मॉडल्स, सबसे पहले बेटे आईडीसी मॉडल है। हम पहले इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हुए हैं, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ इसका नाम लिखूंगा यहाँ पे और हम आगे चल पड़ेंगे। इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन एंड कंक्लूजन। ये मॉडल आपको इसलिए समझ में आने चाहिए कि मैंने आगे जितने भी राइटिंग स्टाइल्स आपको बताने हैं, मैंने डायरेक्ट सिर्फ सिर्फ नाम बताना है कि यार ये वाला मॉडल इसमें इस्तेमाल होना है और ये वाला मॉडल इसमें इस्तेमाल नहीं होना। आगे आप खुद ही रेफर करेंगे कि ये कौन से मॉडल की सर बात कर रहे हैं। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। अपराइट पैरामिड मॉडल, ये कौन सा मॉडल है बेटे? अजान हो रही है इसलिए 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करेंगे सब लोग। अजान हो रही बेटे, इसका मतलब आप लोग भी चुप कर जाएंगे। अपराइट पैरामिड मॉडल का क्या मतलब है? अपराइट पैरामिड मॉडल का मतलब है आप स्टार्ट करेंगे अपनी बात को लीस्ट इंपॉर्टेंट बात से, उसके बाद आप आएंगे और मोर इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे। जी, और आप एंड पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे।
आप अगर गौर करेंगे तो इसी मॉडल को यूज किया जाता है अक्सर फिल्म्स में, राइटर्स में, स्टोरीज में, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे सस्पेंस की बात एंड के लिए रख दी जाती है। दिस इज कॉल्ड अपराइट पिरामिड मॉडल। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ आपको बता देता हूँ। ये हम आम तौर पे सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है आर्टिकल्स के अंदर। नो, आर्टिकल्स लिखते हैं तो अपराइट पिरामिड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल। जी बेटे, दो ही बनाने हैं। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? इन्वर्टेड का मतलब यही है कि अब वो उल्टा कर दिया गया उसी को, जो पहले डायग्राम थी उसी को। क्या हुआ, नया ही बना देते हैं यार। जी मैं दोबारा बना ही देता हूँ। सबसे पहले बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती हैं इसके अंदर। जी एक मिनट। सबसे पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें बताते हैं, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट डिटेल बताते हैं आप, और उसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट बातें आप करते हैं इसके अंदर। हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे? रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। और भी कई जगह भी इस्तेमाल होगा, हम इसको बाद में देखते हैं। ये लीजिए, हम दाना आप कह रहे थे सर, ये जरा दिखा दें। अपराइट पिरामिड मॉडल, इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल, क्या है ये? है? अच्छा ठीक, डालो कान में। अच्छा, क्या कर रहे हो अभी बैठे? तो क्या कर रहे हो बैठे? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैथ का इंतजार कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम सो फार? दोनों मॉडल्स पता लग गए? एक तीसरा मॉडल भी है, इसका नाम है, सही पहचाना आपने, डायमंड मॉडल। कौन सा मॉडल है जी बेटे? ये लास्ट मॉडल है, इसके बाद हम नमाज के लिए चलेंगे, ठीक है जी। डायमंड मॉडल कैसा होता है जी? जी बेटे,
इसमें आप लेस इंपॉर्टेंट बात से शुरू करते हैं बात, आप जाते हैं फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की तरफ, और आप फिर लेस इंपॉर्टेंट बात से इसकी क्लोजिंग करते हैं। हम यूजुअली लेस बेटे, जी बेटे, यानी इन दोनों की एक जैसी वैल्यू होती है और दरमियान वाला इंपॉर्टेंट होता है। ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं लेटर, ये हम लेटर में इस्तेमाल करते हैं, ये हम ईमेल में करते हैं, ये हम लोग एप्लीकेशन में करते हैं। आम तौर पे ये इन्हीं में इस्तेमाल होता है। क्या इसका ये मतलब है इसे किसी और में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? नहीं, ये मतलब नहीं है। यानी ईमेल और लेटर, आप इसका इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए, घर में कोई रिश्तेदार आया आपसे कुछ बात करने के लिए, आपके अब्बू से कोई रिश्तेदार मिलने आए, अम्मी से कोई रिश्तेदार मिलने आए, और असल में कोई थोड़ी सी चुगलियां करने आए हैं वो लोग। जब आते हैं तो पहले 10 मिनट जो बात हो रही होती है वो कोई खास इंपॉर्टेंट, एवं इधर उधर की स्टार्टिंग बेस बन रही है। फिर घंटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। फिर आखिरी 10-15 मिनट भी दरवाजे पे खड़े होकर बहुत फजूल बातें होती हैं। तो वो डायमंड मॉडल चल रहा था। इसीलिए अब्बू कहते हैं हीरा आया मेरा। सही है। आई होप आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ। चलिए मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मैथ्स की क्लास के लिए हो जाएंगे। बेटे वजू है मेरा, ये आ रहा हूँ, मैं आपसे होके जाऊंगा।